ओम शांति। आज की तारीख है 17 अप्रैल 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1981। मुरली का सार, ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। आज मधुबन के तट पर कौन सा मेला है? आज अनेक नदियों और सागर का मेला है। हर एक छोटी बड़ी ज्ञान नदियां पतित पावन बाप समान पतित पावनी है। एक है सागर, माना शिव बाबा, और ज्ञान नदियां हम आत्माएं। तो बाप समान हर एक क्या हो गई? पतित पावनी है। बाप अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं। बाप अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं। देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियां पहुंच गई हैं। मतलब देश में भी सेवा कर रही हैं और विदेश में भी सेवा कर रही हैं। तो बाबा कहते देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियां पहुंच गई हैं। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती हैं। ये मन के गीत फिर द्वापर में, ये मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाएगा। अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है, और भक्ति में फिर पांव से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं, वा वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मनकों की माला सिमरन करेंगे। अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने के कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। पहले बाबा फिर हम, ऐसे करते हैं ना? ऐसे कहते पहले यज्ञ के लिए फिर घर के लिए, माना हर चीज डबल डबल आती है उन के पास। ऐसा भी करती हैं आत्माएं, हर चीज डबल डबल लेंगी, कहेंगे पहले बाबा के लिए फिर अपने के लिए। ऐसा करते हैं। तो फिर ऐसी आत्माओं को रिटर्न में क्या मिलेगा बताओ? जो भक्त होंगे वो क्या करेंगे? पहले इष्ट के लिए फिर अपने लिए। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने की कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते। पहले बाप, ये स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसी भक्ति में सिवाय आप देवात्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते। पहले देवता पीछे हम, ऐसे कहते हैं, है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने संगम पर क्या किया? पहले बाबा पीछे आप। तो बाबा ने उसके रिटर्न में आपको क्या दिया कि जब भक्ति होगी आपकी, तो फिर क्या करेंगे? पहले आपकी पूजा करेंगे, पीछे अपने को रखेंगे। सुना? जैसे अभी आप कहते हो पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है। आप याद स्वरूप बनते, वे यादगार के स्मृति स्वरूप रहते। वो मूर्तियों की, प्रतिमाओं की इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं कि उसी का उनको लगता है कि ये चैतन्य ही है हमारे लिए। क्योंकि अभी आप याद स्वरूप बनते हो, माना सदा याद में रहते हो। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो, कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नौधा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं।
ऐसे भक्त आपके होंगे कि वो अपने इष्ट के उसमें अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी हनुमान के भक्त रहेंगे, ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। माना राम जी हनुमान जी के इष्ट हैं, अब हनुमान जी के भक्तों को राम जी दर्शन देने आए हैं, फिर भी हनुमान के ही भक्त रहेंगे अगर संगम पर आपका ऐसे अटल निश्चय है। समझ में आया? कोई हिला नहीं सकता आपके निश्चय को। तो इसी आधार पर जैसे नोंधा भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी वे हनुमान के भक्त रहेंगे, ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल एक भरोसा, इसको कॉपी किया उन्होंने। जब संगम पर आपने बाप से कहा मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, तो इसी का यादगार स्वरूप क्या बना भक्ति मार्ग में कि वो जिसकी पूजा करते हैं उसी के पुजारी रहते हैं। किसके आधार पर? अटल निश्चय अटल विश्वास के आधार पर। तो कॉपी कब का किया? संगम का। एक बल एक भरोसा। आप ऐसे बने तो आपके भक्त उस तरह से आपकी पूजा करेंगे। आपको मालूम है ना कि आप भी बनोगे उनके इष्ट। ये तो समझ है ना कि आपको ही बनना उनका इष्ट। क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्ट बाप आया हुआ है तो उनके बच्चे बने, तो बच्चे बनने के कारण बाप ने आपको ये लॉटरी में दिया है कि द्वापर से आपके यादगार बनेंगे। ये लॉटरी है परमात्मा की तरफ से कि आपके भक्त आप पर अटूट निश्चय रखेंगे, अटूट विश्वास रखेंगे। क्यों? उसका कारण क्या था कि संगम पर आपने अटूट निश्चय अटूट विश्वास रखा। एक बल एक भरोसा। कब? संगम पर। किसके प्रति अटूट विश्वास? एक बाबा, दूसरा न कोई। आप सभी अभी रूहानी यात्री बनते। आपकी याद की यात्रा उन्हों की यादगार की यात्रा। आप करते हो यहाँ बैठे याद की यात्रा, तो उन्हों की यादगार की यात्रा। मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, मूर्ति वहां भी रखी होती है, लेकिन उसी चित्र को उसी मूर्ति को देखने के लिए वो घर से चलते हैं। क्या करने? यादगार के यात्री बनने। क्यों? क्या आधार है उसका कि ज्ञान मार्ग में आप याद की यात्रा करते, तो इसके रिटर्न में आपके यादगार के यात्री बनते हैं। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के समृद्धि स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो। जब शांति स्तंभ पे जाते हैं पांडव भवन में, तो आप चक्कर लगाते हो ना, इधर भी खड़े होते, इधर भी खड़े होते, इधर भी खड़े होते, इधर भी खड़े। क्या करने के लिए? चक्कर लगाने के लिए। जो वहां पे लिखा हुआ है ना, उनको पढ़ने के लिए। शुरुआत में ऐसे ही हुआ, बाबा अव्यस्त हुए तो ऐसे जो भी एक पढ़ता, फिर दूसरा भी पढ़ता, फिर तीसरा भी पढ़ता, फिर चौथा भी पढ़ता, 4 है ना। तो फिर जो कच्चे पक्के होते हैं ज्ञानी, उन्होंने सोचा शांति स्तंभ पे जाके ऐसे चक्कर लगाना ही होता है। इधर भी बैठे, उधर भी बैठे, उधर भी बैठे, इधर बैठे। अरे बैठे किस लिए है? वो शिक्षाएं पढ़ने के लिए, उसलिए चक्कर लगा रहे हैं। अब इस तरह से ज्ञान स्वरूप बन आप शिक्षाएं लेने के लिए शांति स्तंभ के चक्कर लगाते, तो आपका यादगार क्या बन जाता? आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। ऐसा समझते हो ना? ये तो नहीं कहोगे मेरा चक्कर पूरा हो गया, मैंने बस बाबा के चक्कर लगा ली, ये आप नहीं कह सकते हो। तो इसी का यादगार फिर क्या बन गया कि जब तक पूरी परिक्रमा नहीं की होती, कहते यात्रा सफल नहीं हुई है। उन्होंने यादगार, हम क्यों चक्कर लगाते? हम शिक्षाएं पढ़ने के लिए चक्कर लगाते कि बाबा के पास जाते और वहां पे क्या लिखी हुई है? शिक्षाएं।
तो एक तरफ पढ़ते, फिर दूसरी तरफ पढ़ते, फिर तीसरी तरफ, फिर चौथी तरफ, ऐसे क्या हो गया कंप्लीट चक्कर, है ना? समझ गए? जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। भक्तों ने आपके याद स्वरूपों का चक्कर लगाना शुरू किया। जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते। हाँ, परिक्रमा नहीं करके आए, तुम्हारा जाना तो सफल ही नहीं हुआ, ऐसे समझ लेते। ऐसा समझते जब तक परिक्रमा नहीं लगाई है तब तक भक्ति संपन्न नहीं समझते। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्वदेव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। कब? संगम पर। एक कौन? एक शिव बाबा, क्योंकि वो डायरेक्ट आए हुए हैं। अभी आपको आपके यादगारों में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके यादगार है। और वो बनाए किसने? मनुष्य ने, भगवान ने ही नहीं बना के दिए। और भगवान ने जो बना के दिया है वो है संगम योग। अभी डायरेक्ट सुन रहे हो तो आप भक्ति के चक्कर थोड़ा लगाओगे कि लगाने चले जाओगे। नहीं नहीं, ज्ञान में भी बैठे हैं और भक्ति के भी चक्कर लगा रहे हैं। तो बाबा कह गए इनको समझ ही नहीं आई कि इनके सामने आके कौन बैठा है। ठीक है, एक घर में माँ बाप बैठे और एक जगह उन्हों की आपने तस्वीरें लगा रखी है, तो आप डायरेक्ट मिलने जाओगे माँ बाप से या तस्वीरों से बात करोगे? नहीं, वो कहेंगे क्या बात है बेटा, आ ही नहीं रहे हो। कहते हम बात कर लेते आपसे। हैं? बात कर लेते हैं हमारे से? कहते और क्या, हमने अपने पास टेबल पे आपकी फोटो लगा के रखी है, वहीं कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बात करने आते कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। ना आप सुनते हो हमारी, ना हम सुन पाते हैं, इसलिए वहीं अपने मतलब की बात कर लेते हैं फोटो में। और अंदर से जैसे ही आवाज आती है हम संतुष्ट हो जाते हैं, मम्मी पापा की स्वीकृति होगी। प्यार तो आपका है ही है, तो उसी हिसाब से हम जज कर लेते हैं। बढ़िया है ना? अब डायरेक्ट बाबा आया और बाबा ने ये यादगार नहीं बनाए हैं, ये यादगार भक्तों ने बनाए हैं। तो बाबा क्या कहेंगे कि मुझसे डायरेक्ट मिलने आओगे या मेरी फोटो के पास जाओगे? डायरेक्ट मिलने आओगे, मुझसे बात करो ना, मैं फिर तुम्हें जवाब भी दूं। अब पहले क्या होता था, मंदिर गए, जल चढ़ाया, अगर आवाज आ गई तो खुश हो गए, लेकिन आवाज समझ भी तो आनी चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान अपने आप थोड़ा ही मर्ज होता है, वो तो बाबा का खुद आना चाहिए। अब जब बाबा आए, ज्ञान सुनाए, तो अपने अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उनने, शास्त्र तो ऐसे कहते, अरे शास्त्र तो बनाए मनुष्य ने, वो क्या कहते क्या नहीं कहते वो तो मनुष्य के बनाए हुए हैं ना। आपको ये सुनना है कि बाबा क्या कहते हैं। जब आप डायरेक्ट की बात समझने लगोगे तब समझ में आएगा ना कि सिचुएशन को भी देखकर, माहौल को भी देखकर माँ बाप हमको सही शिक्षा दे रहे हैं। नहीं तो फोटो में तो वही ले लोगे, जो जिसके दिल में होगा वही मान लेगा और खुद को संतुष्ट बना लेगा। अब वहां भी फिर बाबा थोड़ा बहुत तो फिर देना ही पड़ता है। एक को पूरी लॉटरी मिल सकती है, एक को ऐसे करने से फिर थोड़ा बहुत तो मिलता है, लेकिन क्या थोड़े में राजी होना है या पूरा चाहिए? तो फिर ये थोड़े की तरफ क्यों चक्कर लगा रहे हो? फिर पूरा लेना है तो पूरा बाबा को समझो, जानो, पहचानो, निश्चय बुद्धि बनो। फिर देखो पूरी लॉटरी आपकी। माँ बाप से डायरेक्ट बात करो, ये इनडायरेक्ट बात क्यों कर रहे हो? जब बैठे हैं तो डायरेक्ट बात कर लो। समझ में आया? तो आपके ही किए हुए सब चीजों का क्या बना है? यादगार। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्वदेव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो, क्योंकि संगम युग पर आपने डायरेक्ट बाबा से पालना ली। तो भक्ति मार्ग में आपके भक्त वैसी पालना आपके चित्रों की करेंगे। समझे? जितना निश्चय उसी आधार पर आपकी भक्ति चलेगी। तो आप अभी कैसे रहो? अटल निश्चय बुद्धि। अगर आप सभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, ध्यान देना,
अगर आप अभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। आप ही हो ना वो देवात्माएं, हो ना? कौन बता रहा है ये बात? शिव बाबा, भगवान सुना रहे हैं कि आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि अगर नहीं रहेंगे तो उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि संगम पर हम ही अटल निश्चय बुद्धि नहीं हुए, तो आपके भक्त कैसे बन जाएंगे? अगर आप अभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांवों से भटकेंगे। संगम पर आपकी बुद्धि भटकी और फिर भक्तों की वहां पे पांव भटक जाएंगे। कभी किसको देवता बनाएंगे, कभी किसको। आपके भक्त ऐसे भटकेंगे क्योंकि यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है, तो आपके भक्तों की भी बुद्धि क्या, पांव भी सब भटकते रहेंगे। कभी किसको देवता बनाएंगे, कभी किसको। आज राम के भक्त बनेंगे, ऐसे भक्त देखे ना आपने, देखे ना? 1 महीना राम जी की भक्ति की, 1 महीना श्री कृष्ण की, तो कोई असर नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा। चलो गणेश जी की भी, चलो ऐसे भक्त देखे ना, आप सबने देखे हुए हैं ना ऐसे भक्त। ये भक्त ऐसे क्यों बने? क्योंकि संगम पर जो बाबा के बच्चे थे ना, उनों की बुद्धि ऐसे भटकती थी, तो उन जो भक्ति करने वाले भक्त होंगे वो भी ऐसे भटकू ही होंगे। समझ में आया? यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांव से भटकेंगे, कभी किसको देवता बनाएंगे, कभी किसको। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। अगर संगम युग पर सर्व प्राप्तियां एक से आपको ये अनुभव नहीं हो रहा कि सर्व प्राप्तियां एक से, तो फिर आपके भक्त भी अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग मांग लेकर जाकर भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियां करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उलाने देते हो। प्राप्तियां हो रही हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उलाने देते हो। चाहे दिल शिकस्त हो उलाने देते, चाहे स्नेह से उलाने देते। जैसे कोई चीज नहीं मिली तो दिल शिकस्ती आ जाती है ना, तो बाबा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरा क्या पार्ट नहीं है क्या, ऐसे उलाने देते हैं बाबा को। कुछ दिल शिकस्त होके देते, तो कोई स्नेह से देते, बाबा मैं तो आप ही की हूं ना, फिर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, तो कोई स्नेह से देते, पर देते तो उलाने ही है ना। सुन रहे हो? जैसे अभी इतनी प्राप्तियां होने के बावजूद भी अपनी कमजोरियों के कारण आप उलाने देते हो ना, चाहे दिल शिकस्त तो उलाने देते, चाहे स्नेह के कारण उलाने देते, तो आपके भक्त भी उलाने देते रहेंगे। जैसा अभी आप करोगे ऐसा भक्ति मार्ग में आपके भक्त आपके साथ करेंगे। जैसा अभी ज्ञान मार्ग में आप करोगे ना, भगवान को भी ऐसा करोगे ना कि उलाने दोगे, तो भक्ति मार्ग में आपके भक्त भी ऐसे उलाने देंगे। उलाने तो सब अच्छी तरह से जानते हो ना, इसलिए सुनाते नहीं है कि कैसे उलाने देंगे। बाप कहते हैं रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव,
वह वहम भाव आ जाता है। बाबा ने कहा रहम दिल बनो, लेकिन रहम के बदले अहम भाव या वहम भाव आ जाता है। एक है अहम भाव, एक है वहम भाव। एक अहम, एक वहम। तो भक्तों में भी ऐसा होता है। वहम भाव अर्थात ये करे, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होगा, इसी में रहम भूल जाता है। जैसे किसी का कल्याण ही करना होता है, लेकिन आपको वहम आ गया, ये करे, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, इसी में रहम भूल जाता है। स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल। स्वयं के प्रति भी वहम होता है और औरों के प्रति भी वहम होता है। तो कर सकती है ना, ये ना ये भी नहीं। खुद में भी वहम कि कर सकती है, नहीं कर सकती, और दूसरों के प्रति भी वहम। स्वयं के प्रति भी वहम होता है और औरों के प्रति भी वहम होता है। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। कई ऐसे वहमी आत्माएं होती है ना, उनको अपने अंदर ही एक अनुमान लगाने की बीमारी होती है, वहम। ऐसा हो सकता है ना, ये ऐसा है नहीं, ऐसे वहम चलते रहते हैं उनके, अपने लिए भी और दूसरों के प्रति भी। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच जाएगा, फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले को बचना मुश्किल है। ना जिंदा रह सकता है, ना मर सकता है। तो यहां भी ना पूरा अज्ञानी बन सकता, ना ज्ञानी बन सकता। क्यों? उसके पास कौन सी बीमारी है? वहम की। वो वहम में ही रहता है, माना अपनी एजम्पशन, उसकी सोच चलती रहती है, ये ऐसे ही हुआ होगा, ये ऐसे ही किया होगा, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, इसके साथ भी ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। उसके अंदर क्या चलता रहता है? वहम। भले वो हुआ या नहीं हुआ, प्रैक्टिकल में सीन कुछ और था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है? वहम। तो वो एक वहम की बीमारी, एक कैंसर की बीमारी के जैसे है। अगर फर्स्ट स्टेज पर ही उसका इलाज हो जाए तो बच सकता है। माना वहम, जैसे उसको वहम हुआ, ठीक है, कि ये इसने ये किया है, अब उसने जाके वेरीफाई नहीं किया और अपने अंदर अपनी सोच चलाई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अब चलाते चलाते बीमारी इतनी पुरानी हो गई कि उसका अब इलाज ही नहीं हो सकता। फिर घड़ी घड़ी क्या होता है? उसका वह उसी को दिल शिकस्त करता जाता है, उसका खुद का बनाया हुआ एक जाल वहम का, वही चीज उसको दिखाई देती रहती है, वो वहम उसका दूर ही नहीं हो पाता। इसी तरह से बाबा ने कहा कि ये वहम की बीमारी कैंसर की बीमारी के जैसे है, जो फर्स्ट स्टेज पर तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर लास्ट स्टेज पर है तो ना तो वो जिंदा है, ना ही मर सकता है। तो माना ना वो पूरा ज्ञानी है, ना ही वो पूरा ज्ञानी है। उन्हों की निशानी होगी, एक ही स्लोगन रटते रहेंगे, वह कहेंगे मैं हूं ही ऐसा। क्या कर सकते? मैं हूं ही ऐसा। वह दूसरों के प्रति कहेंगे यह है ही ऐसा, मैं हूं ही ऐसा ना, यह है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन यही रट होगी। कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंदर शक्तिहीन होगा, अंदर शक्ति ही नहीं होगी। जैसे एक कैंसर पेशेंट के अंदर भले वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन अंदर उसके ताकत नहीं है ना, शक्तिहीन होगा,
वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे, ना अंदर अपने कमी रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी व सुख की प्राप्ति में कमजोर होते जाते हैं। ना उनको खुशी महसूस होती है, ना उनको सुख फील होता है, क्योंकि उनके पास बीमारी कौन सी है? वहम की। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कैंसर पेशेंट का। ये वहम की बीमारी कैंसर की बीमारी जैसे है। इसका इलाज हो जाए तो बच जाते हैं, अगर इलाज समय पर ना हो तो ऐसे लटक जाते हैं और अंदर ही अंदर वो शक्तिहीन हो जाते हैं। जो उनके अंदर होनी चाहिए शक्तियां वो नहीं होती, वो असंतुष्ट ही रहते हैं। भले आप उनके लिए कितना भी कर दो, माना अगर आज आपने सोचा इनके लिए अच्छा कर देते, वो उसमें भी कोई कमी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको बीमारी कौन सी है? वहम की। अंदर ही अंदर असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति में कमजोर होते जाते हैं। ऐसे ही दूसरा है वहम। सुन लिया, बाबा ने कहा सदा रहम दिल बनो, और हम बन जाते हैं वहम और अहम वाले। तो दूसरा है अहम भाव। अहम, 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 समझ आ गया अहम क्या होता है? रहम भाव की निशानी है हर बोल में, हर संकल्प में एक बाप दूसरा न कोई। जो रहम दिल आत्माएं होती है ना, उनके अंदर यही चलता रहता है, चारों तरफ उनके अंदर यही चलता रहेगा, एक बाप दूसरा न कोई। रहम भाव की निशानी है हर बोल हर संकल्प में एक बाप दूसरा न कोई। रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देगा। जहां देखेगा उसको लगेगा यहाँ भी मेरा बाबा है, मुझे प्यार कर रहा है, यहाँ भी मेरा बाबा मुझे प्यार कर रहा है। किसको? रहम भाव वाले को। रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देगा। और अहम वाले को, बहुत ध्यान से सुनना, और अहम वाले को जहां देखो जहां जाओ मैं ही मैं। उसके अंदर यही भावना आती है कि मैं हर जगह होना चाहिए, मेरा हर रोल हर जगह होना चाहिए, मैं इधर भी घुसूं, मैं उधर भी घुसूं, मैं इधर भी घुसूं। वो हर जगह अपने आप को घुसाने का प्रयास करते हैं। चार लोग उसका व्याख्यान कर देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। क्यों? उसके अहम को अच्छा लग रहा है। मुंह से बोलेगा बाबा, अंदर आएगा ऐसे। और रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देगा। और अहम वाले को जहां जाओ जहां देखो मैं ही मैं। वह मैं की माला सिमरन करने वाला और वह बाप की माला सिमरन करने वाला। जो अहम वाला होगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये कहा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, यही करता रहेगा। और रहम भाव वाला, बाबा ने ऐसे कराया, बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने ऐसे किया, उसके मुंह से बाबा के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। अभी आप सब देखो अपने आप को, देख रहे हो? वह मैं की माला सिमरन करने वाला और वह बाप की माला सिमरन करने वाला। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लवलीन, माना लीन हो गया। जो उसका मैंपन था वो बाबा में समा गया। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह है मैं लीन आत्मा। वह है लवलीन आत्मा, माना बाबा में समाई हुई। बाबा का ही शुक्रिया अदा करती रहती। वाह 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 वाह।
वह लवलीन आत्मा और वह है मैं लीन आत्मा। अब समझा? अब समझा? आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। भक्तों के मास्टर भगवान हो। सत्युग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो। भक्तों के मास्टर भगवान हो। सत्युग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजापिता हो। संगम पर बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो। बाबा तो सबको प्यार दे रहे हैं ना, सबको एक ही जैसी शिक्षा दे रहे हैं ना। तो चाहे तो आप अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, चाहे व्यर्थ कर्म द्वारा, साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो। है तो बच्चों के ही हाथ में, है तो बच्चों के ही हाथ में ना। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे। कौन सा स्वरूप हो जाएगा? विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे। तो सर्व काल में कितने महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो। ऐसे अपने को समझते हो? आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया, याद आया कि आदि में आप क्या हो, और देखो मध्य में आप क्या बनते हो, और देखो अंत में अभी भी देखो क्या हो, आया स्मृति में। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। आप सोचो मैं तो अकेली चल रही आत्मा, मुझे तो पता ही नहीं मेरे को कौन कॉपी कर रहा है। आप कभी उठ जाते हो, कभी बैठ जाते हो, तो आपको ये नहीं पता कि आपके पीछे कितने सब हैं जो आपको देख रहे हैं। क्यों इस बात का एहसास नहीं रहता कि हमको देखने वाले कितने हैं, कितने हैं आपको जो कॉपी कर रहे हैं। आपको तो यही लग रहा है कि हम ही अपने आप को चला रहे हैं बस। तो आपके पीछे अनेक हैं जो आपको कॉपी करने वाले हैं, इस समय भी और उस समय भी। वो कॉपी करके आपका यादगार बनाएंगे। इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन, इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। ऐसे साधारण संकल्प नहीं चला सकते आप, नहीं ऐसा साधारण सोच सकते हो। कैसे? क्योंकि जो सोचोगे, जो करोगे, उसका यादगार बनेगा। क्या आपको चाहिए ऐसे भक्त का निर्माण हो? तो आपको अपने बच्चेपन का सबूत देना पड़ेगा कि आप बाबा के लायक बच्चे हो, सपूत बच्चे हो, जैसे बाबा कहते वैसे चलते हो, ये आपको करना होगा। तो हर संकल्प में आपको अटेंशन देना होगा। इसी बाबा ने कहा चाहे तो आप प्रत्यक्षता कराओ, नाम बाला कराओ, चाहे बदनाम कराओ, ये आपके हाथ में आ गई ये बात सारी। बाबा तो शिक्षा दे रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे तो स्कॉलरशिप लेकर टीचर का नाम बाला करा दो, चाहे फेल होकर ये साबित करा दो कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में। ऐसे तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति के समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाबा का कितना प्यार है अपने बच्चों से, उनको शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे ऐसा कुछ नहीं करना जिसका यादगार तुम्हारे लिए ऐसा बन जाए, तुम्हारे भक्त तुम्हारी सही ढंग से पूजा ही ना करे।
तो ऐसा तो कुछ नहीं करना, अच्छे से चलो, एक बल एक भरोसा, इस आधार पे चलो, तो जितने भी आपके भक्त होंगे वो आप ही की पूजा करेंगे। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बाबा अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपके भक्तों के लिए मांग रहे हैं ये सब, कि आप इस समय अटल निश्चय बुद्धि रहो, हिलो डुलो नहीं, आप ही के लिए। इसमें भी बाबा को अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा है बाबा हमारा, ऐसे बाबा समान हमको दाता बनना है। कोई दे ना दे, हमको देना ही है, रहम भाव से रहना है। ये वहम और अहम निकालो। किस बात का वहम है? बाबा आपको पढ़ा रहे हैं, आपको चला रहे हैं, किस बात का अहम और वहम रखते हो? ये अहम किस बात का? बाबा के बच्चे हो, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, करण करावन हार करा रहा है, आप कौन होते हो? आप थोड़ा कुछ कर रहे हो। और फिर अहम वाले के साथ वहम तो रहता ही रहता है। बनना था रहम दिल और बन गए अहम और वहम वाले, तो कैसे इतनी प्राप्तियां दिखाई पड़ेंगी? फिर ऐसे मूंझू मूंझू ही तो रहेंगे, खुश ही नहीं रह पाएंगे, दिल खुश ही नहीं होगा उनों का, कैसे रह पाएंगे वो खुश? सब कुछ सामने होते हुए भी उनको हमेशा ये लगेगा ये नहीं है, क्योंकि उनका वहम उनको संतुष्ट रहने नहीं देगा। तो यादगार भी आपके ऐसे ही बने जिस तरह की आपकी ज्ञान मार्ग में अवस्था है, उसी आधार पर बने। ठीक है जी। तो आज बाप दादा की मुलाकात है, किनों से होगी? टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। टीचर्स का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी। टीचर्स का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी। ये तो अच्छी तरह से जानते हो, जानते हो, क्योंकि जैसे ही बाबा ने बोला निरंतर सेवाधारी, तो सारी टीचर्स ने ऐसे ऐसे कान दिलाई। तो बाबा देख रहे थे, तो बाबा ने कहा ये तो अच्छी तरह से जानते हो। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? टीचर्स की विशेषता निरंतर सेवाधारी। तो बाबा ने पूछा सेवाधारी की क्या विशेषता होती है? सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? कि ये सफल सेवाधारी है, ये निरंतर सेवाधारी है, सेवा में सदा खोया हुआ रहे। ऐसे सेवाधारी की विशेषता यह है, जो मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा के भाव का भी त्याग हो। सेवाधारी की विशेषता, सेवाधारी सफल किस बात से बनते हैं? जो सेवा में सदा खोया हुआ रहे। ऐसे सेवाधारी की विशेषता यह है, जो मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा के भाव का भी त्याग हो। जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती, मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाप है। नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाप है, तो बाप की महिमा आएगी। जहां मैं सेवाधारी हूं, मैंने किया, मैं करूंगी, तो यह मैंपन, सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो होता है ना, सेवा के हिसाब से भी एक मैंपन आता है। तो यह मैंपन, मैंने किया, मैं सेवाधारी हूं, मैं करूंगी, तो यह मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो आता है, वह सेवा की सफलता नहीं होने देता। सेवाधारी की विशेषता क्या है और सेवा सफल कैसे होती है, वो बाबा बता रहे हैं। इस मैंपन के कारण सेवा की सफलता नहीं होती, क्योंकि सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है, मैंने सेवा की, जब सेवा में मैंपन मिक्स हो जाता है, तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्याग वाली नहीं।
दुनिया में भी दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं, एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी। एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी माना उन्हों को ये रहेगा जो भी मैं सेवा करूं दूसरों को दिखाई देनी चाहिए, पता लगना चाहिए। स्वार्थ के हिसाब से सेवा करने वाले, त्याग नहीं होता उन्हों का, वो बताते रहेंगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर कोई पूछ देगा अभी तक क्या कर रहे थे आप, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये क्या है? गिनाते रहेंगे। ये है स्वार्थ वाले सेवाधारी। दुनिया में भी दो प्रकार की सेवा होती है, एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी। तो कौन से सेवाधारी हो? जैसे सुनाया ना, मैंपन बाबा के लव में लीन हो गया हो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। कि जो ये मैंपन है ना वो बाबा के लव में लीन हो गया हो, इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म, कराने वाला बाबा, हम निमित्त है। मैंपन जब आता है ना तो मैंपन क्या होता है? जब मैंपन आता है तो मैंपन क्या होता है? मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? बकरी। मैं कहने से मोहताजी बन जाते हैं, मोहताजी आ जाती है। मैं करने से, मैं कहने से मोहताजी आ जाती है। जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी हुई रहती है। किसकी गर्दन? बकरी की। और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है। तो जहां मैंपन आ जाता है वहां किसी ना किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। कोई ना कोई उनकी तमन्ना ही रहती है, कामना ही रहती है उनकी। जहां मैंपन आ जाता है वहां किसी ना किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता, कोई ना कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता है। माना आज सोचेंगे आज हमारी स्थिति अच्छी रहे, लेकिन मैंपन उनके अंदर इतना है कि कोई ना कोई बात हो ही जाती है और वो बकरी के समान उनका सिर झुका ही रहता है। गृहस्थी जीवन भी बकरी समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना। क्या सुना है? बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़कर अगर किसी के सामने झुकना पड़े वो निर्माणता कही जाती है। लेकिन गृहस्थी क्या करते हैं? अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, चलो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते, तो बकरी बन जाते हैं। गलत के आगे बार बार अपने आप को झुकाते हैं तो गलत का तो सिर ऊंचा ही रहेगा ना। उसको थोड़ा अपनी गलती का एहसास होने वाला है, क्योंकि उसको पता है मैंने चिल्लाया और दूसरों को झुकाया। लेकिन अगर बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, गृहस्थ धर्म पवित्र धर्म का पालन करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, तो उनका सिर हमेशा ऐसे ऊंचा रहता है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी जीवन भी बकरी समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना। निर्माणता से झुकना वह अलग चीज है। निर्माणता से झुकना एक अलग चीज है, वह माया नहीं झुकाती है। यह तो माया बकरी बना देती है, जबरदस्ती सिर नीचे करा देती, आंखें नीचे करा देती। सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, यह तो माया बकरी बना देती है, जबरदस्ती सिर नीचे करा देती, आंखें नीचे करा देती। सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हो, पाठ के मोहताज हो, वस्तु के हो या वायुमंडल के हो, किसी ना किसी के मोहताज बन जाते हैं। चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज बने, चाहे अपने पाठ के मोहताज बने, क्या करे क्या करे, चाहे किसी वस्तु के मोहताज बने या वायुमंडल के, क्या करे यहाँ का वायुमंडल ही ऐसा है, पर किसी ना किसी चीज के वो मोहताज जरूर बन जाते हैं। अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं। मेरे संस्कार ही ऐसे ना, मैं क्या करूं, मोहताज बन जाते हैं। मोहताज अर्थात परवश। जो मोहताज होता है वह परवश ही होता है। सेवादारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकते। सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है,
चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करेंगे। गलती होगी तो ऐसे झुककर बोलेंगे। शर्म होती है, उनकी लज्जा होती है। जो सेवाधारी होते हैं ना, आंखों में शर्म होती है। अगर उनसे गलती होती है, सेवाधारी से अगर कोई गलती हो जाती है और वो सेवाधारी है और किसी ने उसे समझाया, तो वो अपना सिर ऐसे झुकाते हैं। निर्माणता की निशानी है ये इस तरह का झुकना नहीं है। ये है ओरिजिनल झुकना, निर्माणता के साथ। कि हम बड़ों के सामने कैसे बोल सकते हैं, हम बड़ों की आंखों में ऐसे आंखें डाल के कैसे बात कर सकते हैं, अपना पक्ष कैसे रखेंगे। ड्रामा बाबा सब देख रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अगर ऐसा आपके ऊपर इल्जाम आ भी जाए तो आप सेवादारी हो ना, क्यों सोचते हो दूसरी चीजें। कोई बात नहीं। अगर आप सच्चे हो तो आपको सच को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप प्रूफ कर रहे हो तो इसका मतलब आप सच्चे नहीं, जिद कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगे हो, और उसी चक्कर में आप मैं कर रहे हो। और ये मैं क्या है, बकरी, और ये बकरी क्या है, मोहताज। सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है। चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करेंगे। गलती होगी तो ऐसे नीचे झुक कर बोलेंगे। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी बाप का चैलेंज देने वाला। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती उन्हों को। वो अपनी एक्टिविटी से दिखाएंगे कि भगवान ने हमें क्या बनाया। चैलेंज दो ना, चैलेंज दो। तुम जानते कितना हो भगवान को, समय प्रति समय तुम्हें तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं अपनी धारणाएं तोड़ने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं श्रीमत का हाथ छोड़ने वाली आत्मा नहीं हूं। दो ना ऐसा चैलेंज, सारे विश्व की आत्माओं को ऐसा चैलेंज दो। देना आना चाहिए ना। सेवादारी माना चैलेंज देने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी बाप का चैलेंज देने वाला। चैलेंज भी वही दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं के पुराने संस्कारों को चैलेंज दिया है। मेरा कोई पुराना संस्कार मेरे आगे नहीं आ सकता, मेरे आड़े नहीं आ सकता, मुझे मेरे बाबा से मिलन मनाने के साथ में रोक सकता क्या, मेरा कोई भी पुराना संस्कार। ऐसे चैलेंज देने वाले वही कहलाए जाते सेवाधारी। ऐसे सच्चे सेवाधारी, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं धारणाएं नहीं तोड़ सकती, मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ सकती। ऐसी चैलेंज देने वाले, माया को चैलेंज देने वाले और विश्व की सर्व आत्माओं को चैलेंज देने, तब जाके बाबा प्रत्यक्ष होते हैं। और कई बाबा के बच्चे उन्हों के सामने झुक जाते हैं, तो लज्जा नहीं आती है क्या? तुम भगवान के साथ रहने वाले दूसरी आत्माओं के कहने पर झुक जाते हो। स्वरूप तो दिखाओ अपना वैसा, तो आपके स्वरूप से उनको डर लगेगा, क्योंकि विकारियों को पवित्रता से डर लगता है। ये कैसे भूल जाते हो? और पवित्र आत्माएं विकारियों से डर रही हैं, कैसे? चैलेंज दो माया को और सभी आत्माओं को कि हम कौन है, क्यों डरती हो? अगर किसी ने अपने संस्कारों को चैलेंज दिया होगा, वही पूरे विश्व को चैलेंज दे सकते हैं। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना, फिर जर्नल विघन जो आते हैं ना, उनको चैलेंज देना। विघन कभी भी ऐसे सेवादारी को रोक नहीं सकते। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देगा। आप लोग भी ड्रामा करते हो ना, माया वाला, उसमें क्या कहते हो? पहाड़ को राई बना देंगे, कहते हो ना। ये पहाड़ को राई बना देंगे कोई ऐसे स्कूल में थोड़ा दिखाने की जरूरत है, ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। भले कोई कितनी भी आपके सामने विघन पैदा करे, आपको झुकना नहीं है। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि भगवान का निश्चय कैसा निश्चय होता है, क्योंकि कल को तो उनको पता चलना ही है, भगवान आया हुआ था। और आप ऐसे ये दो दो कदम के बाद झुकते रहोगे उन्हों के आगे, तो वो कैसे मानेंगे कि आपको भगवान मिला था? समझ में आती है? तो पहाड़ को राई बना देंगे, कोई भी परिस्थिति उनके आगे कोई परिस्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया है हर परिस्थिति को। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान, क्योंकि बाप पहले पहले अपने को क्या कहते? मैं वर्ड सर्वेंट हूं। सेवादारी बनना अर्थात बाप समान बनना।
एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के लिए ताज और तख्तधारी बना देती है। एक जन्म की आप सेवा करते हो संगम युग पर, और आपको ताज भी मिलता है, तख्त भी मिलता है। संगम युग सेवा का युग है ना, वह भी कितना समय, संगम युग की आयु वैसे भी छोटी है, और उसमें भी हर एक को सेवा का चांस कितना थोड़ा मिलता है। आप सोचो तो सही थोड़ा, कि आपको सेवा का चांस भी कितना थोड़ा मिलता है। अच्छा समझो, किसी ने 50-60 वर्ष सेवा की, तो 5000 वर्ष में से 60 भी कम कर दो, सोचो, तो 60 वर्ष ही सेवा की ना बस, बाकी समय क्या किया? प्रारब्ध ही प्रारब्ध। तो क्या ये 60 वर्ष बहुत बड़े हैं? तो बाकी सब क्या है? प्रारब्ध। 60 वर्ष की सेवा, बाकी सब मेवा, क्योंकि संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार पूज्य बनेंगे, पूज्य के हिसाब से नंबरवार पुजारी बनेंगे, पूज्य के हिसाब से नंबरवार पुजारी बनेंगे। फिर लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा रहा। तो अभी आप अपना लास्ट जन्म देखो कितना अच्छा रहा। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनका लास्ट जन्म भी इतना अच्छा रहा, तो आगे क्या होगा सोचो। यह तो सुख के हिसाब से दुख कहा जाता है। जैसे कोई साहूकार हो और थोड़ा गरीब बन जाए, तो कहने में तो आता है ना, कोई साहूकार था और थोड़ा सा गरीब बन गया, तो सब बातें करते हैं ना, ये तो ना बड़े साहूकार थे, थोड़ा इनका लॉस हो गया, सब ऐसी बात करते हैं ना, कहने में तो आता है ना। कोई बड़े आदमी को थोड़ा आधा डिग्री भी बुखार हो जाए, तो कहेंगे ना फलाने को बुखार हो गया, कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो कौन है? बड़ा आदमी। तो उसको आधा डिग्री भी बुखार हो जाए तो कहेंगे फलाने को बुखार आ गया। लेकिन अगर गरीब को 5 डिग्री भी ज्यादा बुखार हो जाए तो कोई पूछता भी नहीं। तो कितना बड़ा अंतर है सोचो। तो आप भी इतने दुखी नहीं होते हो, लेकिन अति सुख के हिसाब से दुखी कहा जाता है, क्योंकि आपने इतना सुख देखा होता है। तो अगर आपके पास थोड़ी भी कमी होती है किसी चीज की, तो उसे क्या कह दिया जाता है? दुख कहा जाता है। अब इतना साहूकार बहुत बड़ा था, लेकिन उनका बहुत लॉस हो गया, लेकिन इतना है उनके पास कि वो खा रहे पी रहे सब कुछ है, लेकिन वो साहूकारी का वो वाला नहीं है। तो कहा जाता है ना, ये तो बड़े पहले साहूकार थे, अभी गरीब हो गए। और गरीब भी वो मीडिया वाले, और जो रियल में गरीब है वो वैसे ही उसमें खुश हो रहे। गरीब को 5 डिग्री बुखार हो जाए तो कोई नहीं पूछता, और अमीर को आधा डिग्री भी हो जाए तो सब तरफ आवाज फैल जाती है। तो फिर इतना सुखी के बाद ये तो थोड़ा सा दुख होता है। लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना, दर दर 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं बने। इसलिए कहा पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। तो आपको इस पुरुषार्थ के समय की कितनी वैल्यू रखनी चाहिए। आप सब कुछ अभी खाने के लगे पड़े हो, अगर सब कुछ अभी खाने पे लगे पड़े रहोगे तो बाकी समय क्या करोगे? मांगना पड़ जाएगा। तो अभी सिर्फ क्या करो? पुरुषार्थ करो, बाकी समय क्या है? प्रारब्ध। तो बाबा ने 50-60 वर्ष का क्या कहा? चलो करके किसी ने 60 वर्ष सेवा की, तो 5000 में से 60 वर्ष ही तो उसने सेवा की, और बाकी के समय में क्या किया उसने? लिया ही लिया। 5000 वर्ष के बदले में 60 वर्ष क्या होते हैं? सुना? तो लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना, दर दर 2 रोटी मांगने वाले तो नहीं बने। इसलिए कहा पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है, और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे तो क्या स्टेज हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी ना। तो सेवादारी बनना अर्थात पूरे कल्प मेवे खाने के अधिकारी बनना। अगर संगम पर हम सेवाधारी हैं तो सारे कल्प हम मेवे खाएंगे, उसके अधिकारी बनना। ये कभी नहीं सोचो कि क्या संगम युग सारा सेवा ही करते रहेंगे।
कई आत्माओं को ऐसे संकल्प आ जाते हैं, सोचते हम तो सेवा ही करते रहते हैं, बड़ों का उस तरह से मान ही करते रहते हैं, हम कब बड़े बनेंगे, हम कब ऐसे बैठेंगे, हम सेवा ही करते रहे। कितने वर्ष, 5000 वर्ष में सिर्फ 60 वर्ष, और बाकी सारे वर्षों में आप क्या खा रहे हो, मेवे। ये कभी नहीं सोचो कि क्या संगम में सारा सेवा ही करते रहेंगे। जब मेवा खाएंगे तब कहेंगे क्या कि सारा कल मेवा ही खाते रहेंगे, कहते हो क्या तब? अभी तो याद है ना कि मिलेगा, 1 का लाख गुना जो बनता है तो हिसाब भी होगा ना। सेवादारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना। जो संगम पर सेवादारी है वो सारे कल्प सुखी रहेगा, माला माल। जो इस समय आराम करेगा संगम पर तो सारे कल्प काम करेगा। जो अभी कार्य करेगा सेवा का, सारे कल्प आराम करेगा। कम भाग्य नहीं है, टीचर कहो या सेवादारी कहो, क्योंकि मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। और वह भी मेहनत क्या है, यहां भी स्टूडेंट के लिए तो दीदी दादी बन जाती हो, टाइटल तो मिल जाता है ना। 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली को जो टीचर बनती है उनको दीदी दादी कहने लगते। यहाँ भी ऊंची स्टेज पर तो देखते हैं ना, रिगार्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवादारी हैं तो यहाँ भी रिगार्ड मिलने के योग्य बन जाते हैं, अगर सच्चे सेवादारी हैं। अगर मिक्स है तो आज दीदी दादी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। अगर मिक्स है, माना स्वार्थ की सेवा करते हैं, तो फिर कल क्या होगा, आज तो आपको दीदी दादी कहेंगे, कल को पीछे से आपकी बातें भी कर लेंगे। पीछे से क्या, डायरेक्ट भी आपको सुना देंगे कि दीदी आपके अंदर क्रोध बहुत है, सुना देंगे ऐसे। क्योंकि अगर आप क्या हो, मिक्स कैटेगरी के, तो आज दीदी दादी कहेंगे, कल सुना देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही मिक्स है। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही मिक्स है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान, सेवादारी अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले, जरा भी आगे पीछे नहीं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, चाहे संपर्क, सब में फुट स्टेप लेने वाले, एकदम पांव के ऊपर पांव रखने वाले, इसको कहा जाता है फुट स्टेप लेने वाले। एकदम पांव के ऊपर पांव रखने वाले, इसको कहा जाता है फुट स्टेप लेने वाले। क्या समझते हो, ऐसा ही ग्रुप है ना। टीचर्स तो सदा सहज योगी है ना। टीचर्स मेहनत का अनुभव करेंगी तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। अगर टीचर्स को ही मेहनत लग रही है किसी कार्य को करने में, तो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। अच्छा, आज का वरदान, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामानुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। ओम शांति।